अगर तुम लोग को वीडियो में कुछ भी गलत लगे तो तुम लोग वीडियो को डिसलाइक कर सकते हो, कमेंट्स में गाली दे सकते हो, पर उससे पहले वीडियो को एंड तक देखना और फिर अपना जजमेंट पास करना। वीएफएक्स, एक्टिंग, स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स, इस सब के ऊपर मैं लास्ट में आऊंगा, पर सबसे पहले देखते हैं ये लोग ने ओरिजिनल स्टोरी को कितना समझा है और किस तरीके से इसका एडेप्टेशन किया है, क्योंकि अभी फिलहाल मैं जस्ट फिल्म देख के आया हूं और मैं बहुत ज्यादा गुस्से में हूं। तो मूवी की शुरुआत में ये लोग सब कुछ स्किप कर देते हैं। मतलब राम जी को वनवास क्यों हुआ था, यही तो है रामायण का बेस। इसको लिटरली ये लोग ने स्किप कर दिया। प्रभु श्री राम का बालपन कैसा था, दशरथ को कौन सा श्राप मिला था, कैकेयी ने क्या क्या कट किए थे राम जी को वनवास के लिए भेजने के लिए, माता पुत्र के बीच में बॉन्डिंग कैसी थी, सीता माँ का स्वयंवर क्या था, सब कुछ एक गाने में एनिमेट करके दिखाया गया है। एंड दैट वाज द बेस्ट एनिमेशन अकॉर्डिंग टू मी। इस फिल्म के स्टैंडर्ड से तो वो एनिमेशन काफी ज्यादा बेहतरीन था। तो जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट है वो सब कुछ स्किप किया जाता है और सीधा फिल्म चालू होती है वनवास से। प्रभु श्री राम वनवास जा रहे हैं, उसको एक्सप्लेन करने के लिए तुम्हारे पास 15 मिनट का भी टाइम नहीं है। नाइस भाई। फिर आता है भाई राम जी का इंट्रो सीन। प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। तुम्हें राम शब्द सुन के क्या महसूस होता है? कामनेस, शीतलता, ये सब भाव तुम्हें महसूस होने चाहिए, राइट? डेमोन्स के साथ फाइट सीन दिखाया है। वो डेमोन्स किसने भेजे थे, किस लिए भेजे थे, कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं, और इतना घटिया एनिमेट किया है उन डेमोन्स को। 80s का एनिमेशन इससे बेहतर था। और उसमें प्रभास फुल ऑन एंग्री रूप में है। वो अभी भी अपने बाहुबली के रोल से बाहर नहीं आ चुके हैं। बेसिकली डायरेक्टर को बनानी थी एक एक्शन फिल्म, गलती से उन्होंने उसमें रामायण को इंट्रोड्यूस कर दिया। फिर जो नेक्स्ट सीन था सीता हरण का, जब रावण सीता माँ का हरण करता है तब वो साधु के रूप में होता है और धीरे धीरे वो लोग को ट्रांसफॉर्मेशन दिखाना होता है कि ये साधु नहीं है, रावण है। तो उसके सिर के ऊपर जो तिलक होता है वो धीरे धीरे डिसअपीयर होने लगता है, उसके कपड़े बदलने लगते हैं और उसी के साथ उसके हाथ में जो रुद्राक्ष होते हैं वो टूट जाते हैं। रावण रुद्राक्ष को तोड़ देता है। डायरेक्टर साहब, क्या आपको पता है रावण कौन था? आपने कुछ पढ़ा है रावण के बारे में? सबसे बड़ा शिव भक्त कहलाते हैं रावण को। पंडित था वो, स्कॉलर था। रावण मूर्ख नहीं था, नास्तिक नहीं था, वो घमंडी था। ये तीनों भी वर्ड्स में काफी ज्यादा फर्क है जो आप समझ नहीं पाए हो। रावण रुद्राक्ष कैसे तोड़ सकता है? एंड रावण सीता माँ को लेके जाता है एक चमगादड़ के ऊपर। पुष्पक विमान कहाँ पे है? ये कौन सा एडेप्टेशन है जिसमें पुष्पक विमान ही नहीं है? आपको कुछ पुष्पक विमान की हिस्ट्री पता है डायरेक्टर साहब? पुष्पक विमान जो था वो विश्वकर्मा ने बनाया था ब्रह्मा जी के लिए। ब्रह्मा जी ने उसको भेंट में दे दिया कुबेर को और रावण ने पूरी लंका चुरा ली उनसे और उसी के साथ पुष्पक विमान भी चुरा लिया था। उसको किंग रावण बोलते थे। उसको चीजों का शौक था, वेल्थ का शौक था उसे। वो ऐसे मरे हुए चमगादड़ के ऊपर घूमेगा? सीरियसली? नेक्स्ट अप ऑन द लिस्ट, जटायु कितना बड़ा कैरेक्टर है रामायण का। जिसने रामायण पढ़ी है, देखी है, उसको तो पता ही होगा। जटायु क्या था? एक वल्चर था, राइट? ये लोग ने मूवी में उसको एज अ ईगल दिखाया है। हाँ, तुम लोग ने सही सुना, वल्चर को ईगल दिखाया है। हर डायरेक्टर का अपना अपना एक टेक होता है। मे बी तुम जटायु को थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते थे, उसको थोड़ा सा क्राउन वगैरह पहना सकते थे, जटायु को थोड़ा सा ह्यूमनॉइड करके दिखा सकते थे। पर डायरेक्टर साहब ने सोचा वल्चर को सीधा हम लोग ईगल दिखा देते हैं। नाइस भाई, नाइस। एंड गेस व्हाट, राम जी के सामने से रावण लेके गया सीता माँ को। राम जी दौड़ रहे और रावण अपना ड्रैगन लेके उड़ रहा है और वो उसको फॉलो कर रहे। पीछे जटायु उड़ रहा है। ऐसा हुआ था भाई रामायण में। कौन सी पढ़ रहे थे आप? रावण सीता माँ को ले जा रहा है और राम जी देख रहे। सीरियसली भाई, कौन सी रामायण पढ़ी है आपने? मुझे भी भेजो एक कॉपी। एग्जैक्ट स्टोरी क्या है? जटायु ने चेस किया था रावण को। रावण ने उसके पंख काट दिए, उसकी जान ले ली। जटायु जमीन के ऊपर गिर गया। उसने अपनी आखिरी सांस बचा के रखी और जब राम जी आए, उनको कुछ पता नहीं था कि सीता माँ कौन सी डायरेक्शन में गई है। तब जटायु ने अपनी आखिरी सांस से उनको बताया कि एक राक्षस आया था, पुष्पक विमान में उनको लेके गया। वहां से पहली हिंट मिली थी राम जी को। तुम लोग ने उसी सीन को पूरी तरीके से इन्फिल्ट्रेट कर दिया। इनके अकॉर्डिंग प्रभु श्री राम ने देखा था कि ड्रैगन इस साइड पे जा रहा है, तो प्रभु श्री राम को डायरेक्शन पता है। भाई वो स्टोरी किधर गई जब सुग्रीव 4 टुकड़ियां बनाते हैं अपनी स्क्वाड की? हर एक टुकड़ी एक एक डायरेक्शन में जाती है। साउथ साइड में हनुमान जी जाते हैं, फिर उनको अपनी पावर्स पता चलती है, पूरी उनकी लंका यात्रा दिखाई जाती है, फिर उनको जाके सीता माँ मिलती है। वो स्टोरी किधर है? यहाँ पे तो राम जी को ऑलरेडी डायरेक्शन आप लोग ने बता दी। अपना टेक लेने को बोला था डायरेक्टर साहब, हिस्ट्री बदलने को नहीं बोला था। एंड गेस व्हाट गाइस, रावण की लंका सोने की थी, राइट? हम लोग ने बचपन से सुना है रावण की लंका स्वर्ण की थी, सोने की थी। सबसे मेन और फैसिनेटिंग पार्ट है अकॉर्डिंग टू मी रामायण का, ये लोग ने भाई किस कोयले की लंका बनाई है? सारे यहाँ पर सब कुछ काला पड़ा है, जला पड़ा है, पानी तक काला है। KGF 2 के प्रॉपरली सारे सीन्स मैच करने की कोशिश की है और एसगार्ड भी बनाया है डीसैचुरेट करके। और गाइस, अशोक वाटिका, अगर मैं तुम लोग को अभी के टर्म्स
टर्म्स में बताऊं तो द मोस्ट ब्यूटीफुल गार्डन यू कैन एवर इमेजिन। इन लोग ने एक बेजान जगह के ऊपर सीता माँ को बैठा दिया था और उसको वाटिका बोल दिया था। भाई क्या कर रहे हो तुम लोग। हाँ भाई रावण के घर वाले, उनके ऊपर तो मैं क्या ही बोलूं। मेघनाथ भाई टैटू करके आया है। मेघनाथ का रोल किया अपने जो टार्जन द वंडर कार के हीरो है ना, उन्होंने एकदम ब्रेडेड हेयर स्टाइल वगैरह। भाई उस टाइम पे कौन ये सब कर रहा था, कौन से स्टाइलिस्ट गए थे उस जमाने में ये सब करने को। एंड मेघनाथ वो भाई लिजिट टीसीएस का एम्प्लॉय लग रहा है। अभी तुम लोग को गुस्सा आएगा कि मैं एक हिस्ट्री के कैरेक्टर को ऐसा कैसे बोल रहा हूँ, मेरे ऊपर गुस्सा मत करो। जिन्होंने बनाया ना, मैं बस उसको डिस्क्राइब कर रहा हूँ। कितनी शर्मिंदगी की ये बात है देखो गाइस, कि पुराने कैरेक्टर्स जेल लगा के आ रहे, फेडेड हेयर कट लेके आ रहे, ब्रेडेड हेयर स्टाइल लेके आ रहे। ये है हमारी हिस्ट्री। एंड डायरेक्टर साहब फीमेल कॉस्ट्यूम डिजाइनर कौन था आपकी मूवी का, जस्ट लेट मी नो। आपको पता है जहां पर भी राम मंदिर होता है वहां पर अकेले राम जी की मूर्ति नहीं होती, राम लक्ष्मण सीता और हनुमान होते हैं। सीता माँ एक देवी है, एक भगवान है वो। उनके लिए किस कपड़ों का डिजाइन करना चाहिए कुछ भी सूझा नहीं होगा आपको। रावण की वाइफ मंदोदरी, उनको कहते थे क्वीन ऑफ लंका। सिर्फ जाके मूवी में उनका एक बार ड्रेसिंग सेंस देख के आओ। तुम लोग को साउथ बॉम्बे की कोई भी पार्टी याद नहीं ना आई, मैं मेरा चैनल डिलीट कर दूंगा। एक गाइस हद होती है यार, और ये लोग ने सारी हदें पार कर दी है। एंड गाइस एक टेरिबल सीन था मूवी में। विभीषण और उसकी वाइफ में कन्वर्जेशन वाला सीन चल रहा होता है। उस टाइम पे वो चेंज कर रही होती है। तो एक औरत जब भी साड़ी पहनती है तो उनको पल्लू ऐसे डालना पड़ता है, राइट। डायरेक्टर ने लिटरली वो सीन दिखाया है। हाफ कट ब्लाउज में वो आगे चली आती है और पल्लू डालते हुए अपना डायलॉग पूरा करती है। पूरे 4 से 5 सेकंड का सीन है। इस सीन का क्या रिलेवेंस था मूवी में, अगर ये सीन नहीं भी होता तो क्या फर्क पड़ने वाला था मूवी में। डायरेक्टर साहब देखो, आपको जो करना है आप कर सकते हो। किसी का भाई किसी की जान जैसी मूवीज आती है, ग्रैंड मस्ती जैसी मूवीज आती है, हम लोग उसके ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं लेते। वो लोग को जैसे औरतों को पोर्ट्रे करना है वो कर सकते हैं, उनकी फिल्म है, उनकी मर्जी है। ये रामायण है, इस कथा के कुछ मोरल वैल्यूज है, इस कथा को पूजा जाता है। और सीजीआई के नाम पे तो तुम लोग ने हक के कार्टून बनाया है, तो मतलब आपका ये कार्टून देखने मोस्टली बच्चे आएंगे और बच्चों को आप ये वाले सीन्स दिखा रहे हो। भाई रामायण देखने आया हूं मैं, ऐसे अनकंफर्टेबल सीन्स दिखाने का क्या मतलब था। और मेघनाथ को गाइस, ये लोग ने मेघनाथ को लिटरली फ्लैश बना दिया है। उसके अंदर पूरी तरीके से फ्लैश की सारी पावर्स है। आज वैसे भी मैं सोच ही रहा था कि फ्लैश पहले देखूं या फिर आदि पुरुष। मुझे आदि पुरुष में ही फ्लैश आधी दिख गई। और उसके डायलॉग्स, तू तेरा चल निकल, और ये सारे डायलॉग्स उसने राम जी को बोले, यहाँ से निकल जा। और ये वाला सिग्नल भी किया है, ये वाला सिग्नल उसने राम जी को किया है। कैन यू इमेजिन दैट, हाउ टेरेबल इज दैट सीन। तुम लोग को पता भी है मेघनाथ कौन था। गुरु शुक्राचार्य ने उसको सेलेस्टियल वेपन्स दिए थे, ब्रह्मा जी प्रसन्न थे उसके ऊपर, उनका वरदान था उसके ऊपर, उनके वेपन्स थे उसके पास। इंद्र भगवान को हराया था उसने, इसलिए उसका नाम पड़ा था इंद्रजीत। और ये लोग ने उसको क्या बना दिया, एक छपरी टैटू वाला फ्लैश। और हर एक डायलॉग के बाद उसका लेवल नीचे नीचे आते जा रहा था। हनुमान जी को बोल रहा है जली ना, थोड़ा और 15 मिनट मूवी स्ट्रेच होती ना, मैं तुम लोग को लिख के दे रहा हूँ, अरे ब्रो क्या चल रहा है, चल ना चिल मारते। ऐसे डायलॉग्स भी आ जाते। तुम लोग को लग रहा है मैं कैप कर रहा हूँ, तुम लोग जाके ना खाली मूवी देखो, फिर तुम लोग को पता चलेगा कि मैं 1% भी झूठ नहीं बोल रहा। और हनुमान जी का कैरेक्टर भाई साहब देखो, लुक्स तो तुम लोग ने ट्रेलर में देख ही लिए होंगे, उसके ऊपर बहुत बड़ी कंट्रोवर्सीज हुई थी, तो लेट्स जस्ट नॉट गो देयर। उसको हम लोग इग्नोर ही कर देते लुक्स वाले टॉपिक को। हनुमान जी को ये लोग ने एज कॉमिक रिलीफ यूज किया है अपनी फिल्म में। और डायलॉग्स क्या दिए है हनुमान जी को, इनके हम लोग लंका लगा देंगे, कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, तो जलेगी भी तेरी बाप की। एक होता है गाइस फनी, दूसरा होता है फुलिश। काफी थिन लाइन होती है इसके बीच में। आप एक इतने बड़े डायरेक्टर हो, इंडिया की सबसे बड़ी वीएफएक्स फिल्म बनाने जा रहे थे आप, ये वाली लाइन आपको दिखी नहीं डायरेक्टर साहब। अरे डायरेक्टर छोड़ो, इतनी टीम बैठी थी, उनमें से किसी को नहीं लगा कि ये कुछ तो गलत हो रहा है। मैं उस गांव से आता हूँ जिस गांव में सबसे पहला मंदिर बना था भगवान हनुमान का, हर हफ्ते पूजा होती है उनकी। डायरेक्टर साहब आपने उनको एक कॉमिक कैरेक्टर समझ लिया, भगवान है वो, शिव जी का अवतार है, इतना तो पता होगा। आप सिर्फ हनुमान का नहीं शिव जी का भी अपमान कर रहे थे इस बात में। और प्रभु श्री राम के फाइट सीन्स, कोई भी डीमन आ रहा है, राम जी को भूसे मार रहा है, लात मार रहा है, रावण से फाइट चल रही थी और ऐसे गिर गए थे राम जी। लिजिट स्ट्रीट साइड फाइट लग रही थी वो, और सारे बैटल्स रात में हो रहे थे। वो बात अलग है कि ये लोग को अपना गंदा सीजीआई छुपाना था, इसलिए सारे दिन के सीन्स को रात दिखाई गई है। ऑलमोस्ट 90% जो मूवी है वो रात में ही दिखाई गई है। युद्ध का एक बेसिक रूल था उस टाइम पे कि सूर्यास्त के बाद कोई भी अपना शस्त्र नहीं उठा सकता था। अगर तुम बैटल जीत भी रहे हो, पर यहाँ पर अगर सूर्यास्त हो रहा है तो तुम्हें अपने शस्त्र
अस्त्र त्याग करने पड़ेंगे, दैट वाज अ रूल। वही नहीं समझ रहा आप लोग को। पूरी फाइट रात में चल रही है, सूर्यास्त के बाद कोई फाइट नहीं हो सकती। अरे बाकी सब छोड़ो, महाभारत ही देख लेते, जयद्रथ के वध का ही सीन देख लेते, डायरेक्टर साहब समझ जाते आप। खैर छोड़ो, मैं कहां पे ने इतनी बड़ी महाभारत समझा रहा हूँ, आपने तो रामायण ही ठीक से नहीं देखी है। एंड गाइस डायलॉग्स, ये लोग ने ट्राई किया था इसको जेन जी रामायण बनाने की। अभी देखो कुछ डायलॉग ऐसे थे कि तुम्हारे भाई ने तुम्हें बुलाया है, उसकी जगह पे डायलॉग ऐसे आना चाहिए था कि आपके भ्राता ने आपको पुकारा है। बट स्टिल जो मैंने बोला वो काफी ज्यादा लिमिट्स में बोला है। जो इस फिल्म में डायलॉग है तुम लोग गाइस इमेजिन तक नहीं कर सकते। क्यों जली ना, जलेगी तो तेरे बाप की, लंका लगा देंगे। भाई रामायण देख रहा हूं मैं, कुछ तो स्टैंडर्ड्स रखो। मैं समझता हूँ तुम लोग को थोड़े चेंजेस करके एडेप्शन करने थे, तुम जाके ने ये वाले हनुमान 1 या फिर ये वाले हनुमान 2 देख लो, इसमें काफी ज्यादा नया टेक लिया गया है चीजों के ऊपर, बट स्टिल काफी ज्यादा सही लगते हैं। या फिर ये वाली दशावतार देख लो, कैसे दो मॉडर्न वर्ल्ड के बच्चों को विष्णु जी के बारे में ज्ञान दिया जाता है। अ परफेक्ट एग्जांपल कि कैसे अपने बाउंड्री में रह के एडेप्टेशन करते हैं फॉर द न्यू क्राउड। और गाइस स्क्रीन प्ले तो नेक्स्ट लेवल मेस्ड अप है। प्रभु श्री राम और सीता माँ का प्यार, गाइस ये पीक एग्जांपल दिया जाता है प्यार का। कुछ कनेक्शन नहीं दिखाया गया है, एक दो बीच में सेंसलेस गाने डाल दिए गए हैं जिसके ऊपर तुम कुछ फील नहीं करने वाले, क्योंकि वो इमोशंस हिट ही नहीं होने वाले। कैरेक्टर बिल्डिंग में टाइम कहां पे दिया है? सेंसलेस फाइट सीन को 40-40 मिनट दिखा रहे, पर कैरेक्टर बिल्डिंग वो क्या होता है भाई? लक्ष्मण और राम, ये प्यार और आदर का नाता क्या था? अरे वो छोड़ो, राम और भरत के बीच में जो भ्राता वाला प्यार था वो भी तो नहीं आप एक्सप्लोर कर पाए। और सबसे बड़ा गुरु शिष्य का एग्जाम्पल राम और हनुमान का नाता, वो कभी एस्टैब्लिश नहीं हुआ। मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि वो दोनों एक दूसरे को दिल से चाहते या फिर दिल से जानते। इतना फीका स्क्रीन प्ले लिखा गया था। अगर तुम भगवान हनुमान के बारे में सोचते हो, तुम्हारे दिमाग में ऑटोमेटिकली राम जी भी आ जाएंगे। अगर तुम प्रभु श्री राम का कोई भी एक पिक्चर इमेजिन करते हो, तुम्हें उनके पैरों के नीचे हनुमान जी हाथ जोड़कर बिल्कुल दिखेंगे। ये था उनका नाता। और इस फिल्म में कुछ नहीं। वो छोड़ो, हनुमान जी का रिडेम्पशन सीन, हनुमान जी अपनी सारी पावर्स भूल चुके होते हैं, जामवंत उनको अपनी पावर्स याद दिलाते हैं। कितना इंपैक्टफुल सीन है वो, गूज़बम्स आ जाते हैं भाई। वो सीन लिजिट 1.5 से 2 मिनट में खत्म हो गया, कुछ नहीं हुआ, बस उन्होंने बताया कि आपके पास पावर से यूज्ड इट एंड ही वेंट, दैट्स इट। और जब वो लंका जा रहे थे तो कितना क्या कुछ हुआ था। जिन्होंने रामायण ठीक से देखी उनको पता है कि लंका जाने में हनुमान जी को कितनी तकलीफें हुई थी, कितने चीजों का उन्होंने सामना किया था। इन द मूवी तुम लोग बिलीव नहीं करोगे, उड़ान भरते 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड ही इज इन लंका। मैं मजाक बिल्कुल नहीं कर रहा, तुम लोग जब फिल्म ओटीटी के ऊपर रिलीज होगी ना, देख लेना, 10 सेकंड के अंदर वो लंका में पहुंच गए थे। लंका यात्रा को कुछ इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया है। कुंभकर्ण वध, मेघनाथ वध, 2-2 मिनट में सीन्स निपटा लिए गए। इतने बड़े और एपिक ग्रैंड लेवल के सीन्स हो सकते थे, उनको 2-2 मिनट में निपटा लिया गया है। कुंभकर्ण तो फिल्म में था या फिर नहीं था, उसका क्या रोल था, तुम लोग को अगर पता नहीं है तो पता भी नहीं चलेगा ये फिल्म देख के। एंड लेट्स टॉक अबाउट द सीजीआई। देखो एंड गेम जो मूवी थी, मेरे अकॉर्डिंग वो इस दुनिया की सबसे हिट फिल्म है। अवतार को हम लोग साइड में रख रहे हैं। एंड गेम में गाइस थे 2500 से लेके 3000 वीएफएक्स शॉट। इस फिल्म में 8000 प्लस वीएफएक्स शॉट्स थे। क्यों? जस्ट टेल मी क्यों? क्रिस्टोफर नोलन की अगर तुम लोग ने इंटरस्टेलर मूवी देखी होगी, उसमें एक सीन था कॉर्नफील्ड में, 500 एकड़ की ये कॉर्नफील्ड। क्रिस्टोफर नोलन जो डायरेक्टर थे फिल्म के, उन्होंने बोला मुझे ये सीजीआई में नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए रियल लाइफ में। उन्होंने 500 एकड़ का बगीचा बनवाने को बोला एक फिल्म के लिए। कैन यू इमेजिन दैट? 500 एकड़ मक्के तुम्हें बोने पड़ेंगे, फिर वो ग्रो होने तक वेट करो। ये होता है भाई एक अपने प्रोजेक्ट के लिए डेडिकेशन देना। और यहाँ पर क्या चल रहा है? टेंपल रन बना दिया है उसको, पूरा सीजीआई सीन, कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है कि हम इतना बड़ा एपिक बना रहे हैं। एंड लेट्स टॉक अबाउट द संजीवनी बूटी वाला सीन। संजीवनी बूटी किसने दी थी लक्ष्मण को? वैद्य सुषेण ने दी थी। इस मूवी में संजीवनी बूटी दी थी लक्ष्मण को विभीषण के वाइफ ने। ये कब हुआ था? ये कौन से पुस्तक में? मुझे एक कॉपी भेज दो। और उन्होंने इतना बड़ा मोनोलॉग दिया था हनुमान जी को, जो कि कुछ सेंस नहीं बना रहा था। और एंड में उन्होंने एक डायलॉग बोला, संजीवनी तो संजीवनी है। कितनी ग्रेट डायलॉग राइटिंग है, तुम समझ रहे हो? और मूवी में ऐसा दिखाया गया है, जब हनुमान जी संजीवनी उठा रहे होते तो वो सोचते कि मे बी और हमारे सैनिक घायल हो सकते हैं, तो मैं एक काम करता हूँ, पूरा पर्वत ही लेके जाता हूँ। ऐसा हुआ था क्या? पढ़िए डायरेक्टर साहब रामायण अपने। हनुमान जी इतने इनोसेंट थे कि वो कंफ्यूज हो गए थे कि इन
में से संजीवनी कौन सी है, इसलिए वो पूरा पर्वत उठा के लेके आए। वो पार्ट उनकी इनोसेंस सिग्निफाई करता है। और तुम लोग ने अगर नॉर्मल रामायण पढ़िया देखी होगी, क्या होता है, संजीवनी बूटी आती है, हाथ के बीच में मलते हैं और वो जो भी लिक्विड बनता है वो उनको ऐसे फीड किया जाता है। इस मूवी में एक पूरा बैटर भर केमिकल बनाया जाता है ग्रीन कलर का, उसमें लक्ष्मण जी को लेटाया जाता है। संजीवनी बूटी फीड नहीं की है, ठीक है, उसका पूरा पानी बना के उसमें उनको डाल दिया है और फिर लक्ष्मण जी एकदम ऐसे बाहर निकलते उसमें से। मुझे पता है डायरेक्टर साहब आपको क्या कॉपी करना था, आपने पहले वाली हल्क देखी और वुल्वरीन का आपको ट्रांसफॉर्मेशन सीन कॉपी करना था, जिसमें आप पूरी तरीके से फेल हो गए। अरे क्या कॉपी करने की जरूरत है उनको, अगर हमारे पास उनसे बेटर ओरिजिनल कंटेंट है। और गाइस, रावण के 10 सिर थे, राइट, इस फिल्म में 5 दूसरा मंजिला। मैं क्या बोलता हूँ डायरेक्टर साहब, ऐसे भी कर सकते थे ना, 4 3 2 1 मस्त ऐसा आइसक्रीम कोन बन जाता। अरे कुछ दिमाग बिमाग है, 10 सर थे उसके। एंड गेस व्हाट गाइस, उसके सारे 10 सर बात भी करते थे एक दूसरे से। अपरिचित के डिट्टो कॉपी करने की कोशिश की है डायरेक्टर साहब ने, थोड़ा सा इधर से उठाओ, थोड़ा सा उधर से उठाओ, सब कुछ चल रहा था। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, प्लैनेट ऑफ एप्स, सब कुछ उठा लिया जा रहा था, पर कुछ भी ठीक से फिट नहीं हो रहा था। और रावण गाइस चलने का स्टाइल तुम लोग को लग रहा होगा मैं मस्ती में बता रहा हूं, पर तुम लोग जब फिल्म देखोगे ना तो तुम लोग भी ऑब्जर्व करोगे, ऐसे चलता है पूरी फिल्म में, ऐसे। मेरे को पता नहीं क्यों, पर ऐसे ही चलता है वो पूरी फिल्म भर। क्या था ये डायरेक्टर साहब, बताओगे मेरे को प्लीज। सैफ अली खान ने गाइस ठीक ठाक कोशिश की, बट स्टिल मुझे वो फिर भी उदय भान के रोल में ही लग रहा था। कृति सनन और प्रभास, भाई साहब, ये इनकी केमिस्ट्री नहीं बनती ऑन स्क्रीन के ऊपर। तुम्हें ये दोनों कभी भी एज आइडियल कपल नहीं लगेंगे। मैं कृति सनन और प्रभास की बात कर रहा हूँ, ठीक है। फिर लक्ष्मण जी का जिनको रोल दिया है, प्यार का पंचनामा में जो चौका का रोल करते हैं उनको दिया गया है। उनको आई गेस हर आधे घंटे में एक डायलॉग मिल जाता है, और उन डायलॉग्स में भी वो कुछ भी वजन नहीं डाल पाते, एकदम हल्के में ले लिया ये लोग ने लक्ष्मण जी को। अरे आपको बेसिक पता नहीं क्या, जहां भी राम मंदिर होता है उस मंदिर में लक्ष्मण जी भी होते हैं। लक्ष्मण जी एक भगवान है, आप उनको इतने लाइटली कैसे ले सकते हो। कुछ तो एक्टर को बताते कि आप एक भगवान का रोल प्ले कर रहे हो, एक क्षत्रिय का रोल प्ले कर रहे हो। एक अच्छा एक्टर नहीं कास्ट कर सकते थे आप। और हनुमान जी, जिनके बारे में हम बचपन से पढ़ते आ रहे, देखते आ रहे, उनको पूछते आ रहे हम लोग हनुमान जी को। हनुमान जी का फिजिक तो एक्टर ने ऑलमोस्ट मैच कर लिया था, पर फिजिक मैच करके तुम हनुमान जी के जैसे दिख तो सकते हो, बन नहीं सकते। देखो लुक्स तो उनके ऊपर नहीं था, वो तो भाई डिजाइन टीम का पार्ट था, वो लोग ने पूरी वाट लगा दी। डायलॉग्स का जो काम था वो डायलॉग राइटर का पार्ट था, उसने पूरी वाट लगा दी। तो मैं एक्टर को कितना और क्या ही ब्लेम करूं। मुझे बस एक बात से दिक्कत है, फिल्म जब बनती है तब कुछ 100-200 लोग ऐसे बैठते होंगे ना, उनमें से किसी को नहीं लगा कि ये कुछ तो गलत बन रहे हैं हम लोग से। सब लोग ऐसे थे कि अरे वाह क्या सही बना रहे हम लोग, किसी को कुछ भी गलत नहीं लगा। एंड लेट्स टॉक अबाउट गाइस प्रभास अभी भी अपने बाहुबली के लुक में ही है। वो 1% भी प्रभु श्री राम की तरह नहीं दिख रहे थे। श्री राम नाम सुन के हमें पीस दिखता है, पीस महसूस होता है। प्रभास के हर डायलॉग में शस्त्र उठाओ, लड़ो, मारो, पीटो, एंगर ही था उसके फेस के ऊपर। एक बार भी प्रभास को मैंने पूरे फिल्म में अच्छे से हंसते हुए देखा ही नहीं। राम जी स्माइल का एक प्रतीक थे, बस प्रभास का जय महिष्मति बोलना ही रह गया था। देखो प्रभास सिंपली वाज लाइक अपना तो चेक आ गया तो चलो हो गया अपना काम। प्रभास यू कांट डू इट टू अस। ये साहो या फिर राधेश्याम नहीं है। शरद केळकर जिन्होंने इतना अच्छा डब किया था भाई प्रभास के लिए, इतना कमाल का डब किया था, पर भाई प्रभास के एक्सप्रेशंस, मुझे नहीं पता वो क्या एक्सप्रेशंस थे, पर इतने डल और डीम एक्सप्रेशंस मैंने आज तक किसी एक्टर के नहीं देखे हैं। डायरेक्टर ओम राउत और प्रभास, आप लोग से मैं 1-on-1 बात कर रहा हूँ। आप लोग बाकी कुछ भी बनाते ना, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता, लिटरली कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। लव स्टोरी बनाओ, एक्शन फिल्म बनाओ, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। प्रभास की अभी अभी साहो फ्लॉप गई है, राधे श्याम फ्लॉप गई है, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, वो और उनके फैंस देख लेंगे। पर आप जो ये मूवी बना रहे थे वो हमारे कल्चर और हिस्ट्री को रिप्रेजेंट करती है, हमारे रिलीजन को रिप्रेजेंट करती है, वो भी दुनिया के सामने। तो आपके ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जिसमें आप पूरी तरह से मिजरेबली फेल हो गए। आप लोग ने इसको जस्ट अनदर मूवी की तरह ट्रीट किया है। मैं गाइस तुम लोग को मां कसम बोल रहा हूं, अगर ये परफेक्टली एग्जीक्यूट होती तो RRR, KGF, पुष्पारी कुछ नहीं बचता इसके सामने। राजा मौली के रामचरण ने जो 15 मिनट के लिए प्रभु श्री राम का रोल किया था RRR में, वो इस पूरी फिल्म से बेटर था। देखो मैंने बड़े होते होते सैम रेमी की स्पाइडरमैन देखी थी, DC में मैंने सुपरमैन की मूवीज देखी थी, और तब मैंने बड़े होते होते देखी थी रामानंद सागर की रामायण। तब मुझे लगता था यार क्या कमाल की स्टोरी है, बस थोड़ा सा बजट और मिल जाता तो CGI VFX थोड़ा सा उस लेवल का, हॉलीवुड लेवल का अगर हम लोग इसमें डाल सकते थे तो क्या ही इपिक ग्रैंड स्केल में हम लोग ये स्टोरी प्रेजेंट कर पाएंगे। दुनिया के सामने इंडिया की स्टोरीज का भी कुछ तो
तो पार्ट होगा। ये एपिक एक ग्रैंड स्केल पे देखने का सपना बस सपना ही रह गया आपकी वजह से डायरेक्टर साहब। तुम इमेजिन करो आज की जनरेशन जिन्होंने पिछला कुछ भी नहीं देखा है, उनको क्या मैसेज जाएगा कि ऐसी थी रामायण, ऐसे थे हमारे राम जी। गाइस, अगर तुम में से कोई भी ऐसा है जिसने आदि पुरुष के थ्रू रामायण देखी है, लेट मी टेल यू एंड लेट मी एडवाइस यू, वो सब भूल जाओ और रामानंद सागर की पूरी रामायण देखो, या फिर ये हनुमान का कार्टून है ये जाके पूरा देखो, या फिर द बेस्ट कार्टून इन हिस्ट्री रामायण द लेजेंड ऑफ प्रिंस रामा, इंडिया और जापान का ये कोलैब कार्टून था और इसमें जो रामायण बताई गई है दैट इज नेक्स्ट लेवल परफेक्शन। मुझे हंसी इस बात के ऊपर आ रही है कि जापान वालों को हमारा कल्चर कैसे रिप्रेजेंट करना है वो समझ में आ गया, पर अपने लोग उसमें कंप्लीटली फेल हो गए। कितनी शर्म की बात है ये। आई जस्ट प्रे टू गॉड कि रामायण और महाभारत जैसी स्टोरीज के ऊपर मूवीज बने इंडिया में। पर प्लीज जो भी डायरेक्टर ये फिल्म बना रहा है, अपना टाइम लो, अपनी जिंदगी लगा दो इस प्रोजेक्ट के ऊपर, क्योंकि ये बस स्टोरीज नहीं है, ये हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे रिलीजन को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे देश को रिप्रेजेंट करते हैं। तो या अगर कुछ भी गलत लगा हो तो तुम लोग डिसलाइक कर सकते हो और कमेंट्स में जो भी बोलना है बोल सकते हो, पर अगर एक पॉइंट भी वीडियो का सही लगा हो तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।